Hello guys, I'm Gaurav and I'm back with a new video for Nifty 50 analysis for 25th of August, Tuesday. I'm so sorry यार, आज का वीडियो मैं बहुत लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ऑफिस में बहुत ज़्यादा पंगा हो रखा है इंटरनेशनल एसेट्स को लेकर, क्योंकि इंटरनेशनल एसेट्स के अंदर और अपने इंडेक्सेस के अंदर बहुत ख़तरनाक लेवल का ना डिससिंक्रोनाइजेशन आ चुका है। एंड द प्रॉब्लम इज़ कि उस वजह से एल्गोरिदम्स जो है उनको वापस फाइन ट्यून करने की ज़रूरत पड़ी। एंड नो वन इज़ एबल टू फिगर इट आउट कि व्हाट एग्जैक्टली आर दीज अप टू, और चाहते क्या हैं इसलिए इतनी ये सब चीज़ें। कई बार इंस्टीट्यूशंस के साथ में भी ये चीज़ होती है। जिस टाइम पे मतलब ऐसा हो जाता है तो दे हैव टू डू अ फ्यू थिंग्स एज वेल। वैसा इट्स 11:15 राइट नाउ जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा वो नहीं करूँगा, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा वीडियो। आज इंटरनेशनल एसेट्स थोड़े कम डिस्कस करते हैं और फटाफट ना निफ्टी का जो एनालिसिस है वो करके ना मैं सल्टा देता हूँ। ठीक है, ये अपना गोल्ड है ना। गोल्ड के अंदर यहाँ पे 21 कुछ खास तो है नहीं यार, यहाँ पे वही सब कुछ है ना चले जा रहा है। एज सच है ना, कुछ बहुत ही भयंकर नहीं है। एक सेकंड का इस, ठीक है। XAG सिल्वर में भी कुछ अच्छा नहीं है, पर ना सिल्वर एक चीज़ का ध्यान रखना गाइस कि सिल्वर जो है ना ये अपने ऑर्डर ब्लॉक को ना वो कर रहा है, अप्रोच कर रहा है अपने ऑर्डर ब्लॉक को। ठीक है, एक चीज़। दूसरी, यहाँ पे अगर हम यूएस ऑयल पे जाकर के अगर देखें तो यूएस ऑयल जो है ना इसने गलत बिहेव किया, जो मैं नहीं चाहता था ना एग्जैक्टली वो ही चीज़ हुई है यूएस ऑयल के अंदर, विच आई नेवर वांटेड। और इसीलिए अब है ना यूएस ऑयल जो है ना ये ना थोड़ा वाइल्ड हो चुका है। वाइल्ड एज इन कि है ना इसके अंदर है ना यहाँ पे इसने ये वाली जो मूव करी ना, इस वाली मूव के अंदर है ना वही सेम चीज़ हुई जो उस दिन हुई थी। ठीक है, इसके अंदर स्टॉप लॉस ले गया यहाँ पे कहीं पे वापस से, मतलब कोई और उसके अंदर स्टॉप लॉस लिया इसने, एंड देन फिर वापस है ना अभी लौट करके ये अपनी ना उस पर आ गया। देखो बाय प्राइस पे आ गया 425.40 के आसपास। ठीक है, तो इसको तो हटा सकते हो अभी। ठीक है, इससे ना थोड़ा सा बच करके रहना, क्योंकि सिंस देखो चीज़ ये है कि इससे ना रिएक्शन नहीं आया। मैंने तुम लोग को कहा था कि मेरे को इस वाले पे ना इतना ज़्यादा भरोसा नहीं है। यहाँ पे पीओसी है, मेरे को फिर भी इस पे इतना ज़्यादा भरोसा नहीं है, क्योंकि इसके नीचे और इसके नीचे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है। और असलियत में ना जो कड़क इनएफिशिएंसी दिखाई दे रही है ना अपन को, वो कड़क इनएफिशिएंसी अपन को इस वाले ना शेल्फ के बाद में दिखाई दे रही है। ठीक है, ये है यूएस ऑयल का चैनल जो है, ये तुम लोग अभी के लिए रहने दो एक बार के लिए। ठीक है, बाद में हटा देंगे चैनल को और लास्ट आ जाते हैं बीटीसी के ऊपर। ठीक है, बीटीसी ये रहा। एंड बीटीसी में इसने देखो लिक्विडिटी उठाई, यहाँ पे ना इसने फिर से सेलर्स को बुलाया और सेलर्स को बुला करके ये सबकी ना लिक्विडिटी ले चुका है। अब ये यहाँ पे हो गया इन्वर्स, और इन्वर्स होने के बाद में ना अभी ये वापस अपने बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ही है, तो यहाँ पे थोड़े से कॉशियस रहना। ठीक है, ये तो हुई सारे के सारे इंटरनेशनल एसेट्स की बात अपनी। अब अपन आते हैं अपने नॉर्मल एसेट्स के ऊपर। एक सेकंड देना मेरे को। नॉर्मल एसेट्स में ना हाँ, नॉर्मल एसेट्स के अंदर है ना फर्स्ट वाइस वर्सा थ्योरी बता देता हूँ, बाकी कोई चीज़ें तो काम की है नहीं। ठीक है, वाइस वर्सा थ्योरी के हिसाब से आज पूरा पुट का मार्केट था, है ना, कम्प्लीटली। कॉल की साइड में है ना हमें ये चीज़ नहीं पता लगी, लेकिन पुट की साइड में ना हमें ये चीज़ पता लगी थी जब है ना पुट ने अपना ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था ना, इस ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट किया और यहाँ से ना पूरी की पूरी ना इसके नीचे से ना लिक्विडिटी स्वीप मारी। ठीक है, इससे आइडिया हुआ था। और इस ऑर्डर ब्लॉक के पास में आकर के ना कुछ इसने खास रिएक्शन नहीं दिया, तो स्टिल अभी भी बेरिश ही लग रहा है। ऑल्दो एंडिंग के टाइम पे ना इसने थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिखाई है। अपन जाते जाते ना एक बार इसकी वो चेक कर लेते हैं कि इनके ना ओआई के अंदर ना क्या क्या चेंजेस आए थे। ऑप्शन चेंज 1 सितंबर, एक तो 24,000 की कॉल, है ना, और एक 24,500 की जो पुट है ये। अब 24,000 की जो कॉल है ना, देखो इसमें ना लास्ट में जाकर के ना ये जो रिएक्शन है ना, इस लास्ट वाले रिएक्शन से ना यहाँ से ओवर डेटा जो है ये ड्रॉप हुआ भी है। देखो यहाँ पे
इस पॉइंट पे आकर के ना तुम लोग अगर देखोगे तो इस कंसोलिडेशन के अंदर यहाँ पे ओवर डेटा भी ड्रॉप हुआ है, सिग्निफिकेंट नहीं हुआ पर हुआ है ड्रॉप यहाँ पे, ठीक है। और पुट के अंदर तो ना पूरे दिन भर है ना, देखो तुम लोग मस्त चीज़ देखो यहाँ पे कि 24,500 डीप इन द मनी है, राइट। डीप इन द मनी होने के बावजूद भी पूरे दिन भर है ना इसके अंदर ओवर डेटा जो है ये ऐड होता रहा है, कोई भी नहीं डरा इससे दूर दूर तक। तो तुम लोग समझ रहे हो इसका मतलब कि ये लोग है ना तैयारी तो बुलिश मार्केट की ही कर रहे हैं अभी भी, है ना। इसके अलावा इसको तो देखो ऐसा कैसे रहने दो, इसका तो कोई वो नहीं है, फ़ायदा नहीं है। बाकी कल है ना अगर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक टूटता है ना, ये 250 का लो टूटता है, तो उस टाइम पे एट द मनी के पुट्स जो है ना वो तुम लोग बाय कर सकते हो यहाँ पे, या फिर आज का ये जो डे हाई टूटता है अगर, या फिर ये अगर अच्छा ब्रेकर ब्लॉक बनता है ना ये वाला, तो बाय कर सकते हो, ठीक है। चार्ट के ऊपर आ जाते हैं और चार्ट के ऊपर आकर के ये इंड्यूसमेंट हटा दो, निकल गया, ये इंड्यूसमेंट हटा दो, निकल गया। ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था इसने कोई रिएक्शन दिया नहीं, CA कैंडल खा गई इसको, इस ट्रेंड लाइन को हटा सकते हो, ये भी निकल गया यहाँ पे, ठीक है। कोई अगर ढंग का आना, मैं तुम लोग को जोन लगवाऊँ ना यहाँ पे, ढंग का जोन देखो, एक तो ना ये वाला कंसोलिडेशन जो है ना, ये वाला कंसोलिडेशन लगा लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दिस कंसोलिडेशन यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अपने पास में नीचे वाली बहुत ही प्यारी वाली ट्रेंड लाइन आई रही है ना। यार ये इस ट्रेंड लाइन को टच कैसे करने लग गया अब? मेरे को तो यही याद है कि ये ट्रेंड लाइन टच नहीं हुई थी, ये इस ट्रेंड लाइन को टच कैसे करने लग गया बेंचो? एक सेकेंड यार, ये कैसे हो सकता है? यार ये एक तो ना फायर है ना, मेरे को इसलिए अच्छा नहीं लगता चार्टिंग के लिए, और आदमी ना क्या ही यूज़ कर सकता है यार। ज़ीरो दा के चार्ट्स जो है ना वो वैसे गायब हो जाते हैं। ये देखो, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, अपन ने यही तो लगा रखा है ना इस चार्ट के ऊपर भी, यही तो लगा रखा है अपन ने इस चार्ट के ऊपर भी। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने कोई गलत चीज़ लगा रखी है क्या? यही तो लगा रखा है एग्जैक्टली, 3 टच, 1 2 और ये तीसरा भी होने वाला है। और ये रहा डेली टाइम फ्रेम, मैंने नीचे से लगा रखा है क्या इसको? एक सेकंड रुको यार, मैं एक तो ना खुद ही डिलीलू में हूँ या फिर ये डिलीलू में है, समझ ही नहीं आ रहा मेरे को। ओके, ये है भाई करेक्ट ट्रेंड लाइन, इसको लगाना, ठीक है। ये है करेक्ट ट्रेंड लाइन, ठीक है। वो वाली ट्रेंड लाइन जो है ना, उस वाली ट्रेंड लाइन को मत मानना, ये है प्यारी ट्रेंड लाइन, इसी को ही लगाना यहीं पे ही, ठीक है। ये करेक्ट करवा रहा हूँ मैं, करेक्ट कर लेना इसको। तुम में से किसी ने बताया भी नहीं यार मेरे को, यार यहाँ पे है ना ट्रेंड लाइन टच हुई है या फिर ये वो, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा याद है कि अपन कल परसों के ना उसमें यही देख रहे थे कि ट्रेंड लाइन टच नहीं हुई, ये पहले ही ऊपर से भाग गया, ये ट्रेंड लाइन खिसका दी शायद तक इसने मेरे हिसाब से। फायर से ना करता है ऐसा, बहुत यूजुअली करता है ऐसा। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को खिसका देना, ये ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए आएगा एंड देन फिर उसके बाद में ना प्रोबेबली ऊपर निकलेगा ये यहाँ से, ठीक है, पहली चीज़। अब देखो, एक तो ना ये वाला शेल्फ लगा लेना, ठीक है। इस शेल्फ से ना, इस शेल्फ के यहाँ पे ना कंसोलिडेशन होकर के एक्यूट सप्लाई छोड़ी गई है, ठीक है, पहली चीज़। एक तो ये लगा ही लेना, है ना। दूसरा, इसको ग्रे बॉक्स से मार्क कर लो, ये कोई बहुत है ना इम्पोर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, लेकिन फिर भी ना इसको ग्रे बॉक्स से ना मार्क कर लेना, क्योंकि अगर ये टूटा ना तो फिर अच्छा वो बनेगा, क्या बोलते हैं, अच्छा ब्रेकर ब्लॉक बनेगा। क्योंकि यहाँ पे मैं नोट कर रहा था एंड यहाँ पे ना मैंने ओवर डेटा पलटते हुए देखा था, अगर तुम लोग भी देखना चाहो तो तुम लोग देख लेना वहाँ पे जा करके, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं और कुछ खास नहीं है यहाँ पे। बीच के साइड में फेयर वैल्यू गैप्स हैं, लेकिन कोई ना इतना ख़तरनाक फेयर वैल्यू गैप नहीं है जिसको हम तवज्जो दे सके, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी शेल्फ नहीं है कहीं पे भी, ठीक है। वैसे वाला सीन है और ये CAS वाली कैंडल है, ठीक है। दो सिनेरियो, अप या डाउन। यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी 152 पे चल रहा है, 50 पॉइंट नीचे के राउंड चल रहा है ये, ठीक है। 152 मतलब यहाँ कहीं पे चल रहा है ये गिफ्ट निफ्टी, है ना। अब जैसे मान लो कि ना, एक तो मान लो कि अगर है ना यहाँ यहीं कहीं पे खुलता है, ठीक है। अगर यहीं कहीं पे खुला ना तो इसका वो समझ जाना तुम लोग, उद्देश्य समझ जाना इसका
अपने पास में ना ये ऊपर से ना ये वाला चैनल चलते हुए आ रहा था और इसका ना लोअर चैनल ये था, ठीक है। अगर ये यहाँ पे खुलता है ना तो ये ना सबसे पहले ना यहाँ पे जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। यहाँ पे खुलता है का मतलब अपनी वाइस वर्सा थ्योरी फिर से वैलिड हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे खुला, खुलते के साथ ही ना या तो देखो भिड़ते ही ना यहाँ पे ना सेलिंग आ जाएगी और इन डे लो वाले सारे के सारे निकल जाएंगे और ये वाले बायर्स है ना फिर से ना वो हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। एंड देन फिर उसके बाद में ना 150 पॉइंट्स का एब्जॉर्प्शन आएगा यहाँ पे 24,000 तक का। हो सकता है कि ये एक बार के लिए स्ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक दिखाएं 23,950 तक, 23,990 तक। बट यहाँ पे सेल करने की मत सोचना, क्योंकि इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग वो है, बहुत स्ट्रॉन्ग पीओसी है इसके अंदर, या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग है ना ऑर्डर लेवल्स हैं इसके अंदर। तो फिर उसके बाद में यहाँ से कहीं से ना हम लोग बाय ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सेल ट्रेड करनी है तो यहीं से ही प्लान करना है इसको, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर मान लो फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग होती है ना, तो सिंपल है कि उस केस के अंदर है ना CS वाली कैंडल को ना डिस्कार्ड कर देना। और इसको डिस्कार्ड करने के बाद में अगर मान लो कि यहाँ कहीं पे भी खुलता है ना, तो ये खुलते के साथ ही ना सबसे पहले ना नियरेस्ट सप्लाई डिमांड टच करेगा, क्योंकि इंड्यूसमेंट तो है ही नहीं, ऑलरेडी निकाल चुका है ये सारे इंड्यूसमेंट। नियरेस्ट सप्लाई डिमांड इसके लिए ऊपर जाना मुश्किल है, नीचे की नियरेस्ट सप्लाई डिमांड जो है ना वो इसके लिए ज़्यादा फेवरेबल रहेगी, जो कि है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। ये हुआ इसका सेकंड सिनेरियो। यही था ना वो चैनल जो हमने पहले लगा रखा था, यही था प्रोबेबली, शायद तक, है ना। ओके, इस चैनल का ना ये यहाँ पे ना ये फेक ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है। और फेक ब्रेकआउट के बाद में ना ये वापस से यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करके वापस से ना यहाँ पे अंदर घुस गया, है ना। तो इस चैनल की लाइन को ना यहाँ पे लगा करके रखना। क्या पता, हो सकता है कि ये यहाँ पे ना फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से इसको वापस रिकन्सिडर कर ले और यहाँ से ना फिर ये वाला रिएक्शन भी देखने को मिल सकता है। तो एक बार के लिए लगा लेना है इसको वापस, ठीक है। एक और चीज़, लास्ट चीज़ है ये कि अगर है ना मान लो कि इसने ना वास्तव में ना इस गैप को फिल आउट कर दिया, अगर निफ्टी के बड़े प्लेयर सोच रहे हैं कि ये गैप फिल हो गया और ये US ऑयल को मानने लग गया, है ना, तो इस केस के अंदर अगर जैसे मान लो कि यहाँ से ये वाला रिएक्शन आता है ना, अगर किसी भी केस के अंदर, ठीक है, और ये रिएक्शन आया और फिर ये यहाँ पे आया, ठीक है, तो तब तक बाय मत करना जब तक है ना ये वाला लेवल नहीं टूटता, ये वाला लेवल ब्रेकर ब्लॉक नहीं बनता, तब तक बाय मत करना है इसको, ठीक है। यहाँ पे जाकर के ना अगर ये ब्रेकर ब्लॉक बनता है ना, उसके बाद में बाय करना, या तो यहाँ से बाय लगा देना या फिर यहाँ से बाय लगाना, ताकि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ना थोड़ा सा मेंटेन रहे, ठीक है। उसी हिसाब से ध्यान रखना चीज़ों को। और तो कुछ नहीं यार, बस यही है। क्विक वीडियो बनाना था मेरे को, क्विक वीडियो मैंने बना दिया। 11:26 हुए हैं अभी। ओवर डेटा देख लो एंड देन फिर उसके बाद में ऑल ऑफ़ यू आर फ्री टू गो। ओपन इंटरेस्ट 8 दिन बाद का जो ओवर डेटा है यही देखना था मेरे को। कॉल वाले थोड़े से ज़्यादा मेहरबान हैं अभी, बट व्हाट आई वांट टू सी इज़ एग्जैक्टली यही देखना चाहता हूँ मैं कि ये लास्ट के देखो 1 घंटे के अंदर है ना, ये लास्ट के 1 घंटे में एग्जैक्टली 24,800 की ना कॉल्स खाली हुई है, 1.61 लाख, ठीक है। 24,500 की कॉल्स खाली हुई है, यहाँ पे 24,300 की कॉल्स खाली हुई है और यहाँ पे 24,200 की कॉल्स खाली हुई है, समझ रहे हो। एग्जैक्ट ये चीज़ देखनी थी मेरे को। एंड 12,70,000 कॉन्ट्रैक्ट्स भी ऐड हुए हैं लास्ट के 15 मिनट्स में। 4 लाख कॉल वाले जो हैं ये निकल करके चले गए, ये देखो तुम लोग यहाँ पे। 8 दिन बाद में एक्सपायरी 24,300 जो है ना, इससे 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ होना अभी वो नहीं लगता, क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेबल नहीं है ये चीज़, ठीक है। अब अगर ये सेम सिनेरियो अगर अपन को सेंसेक्स में दिखाई दिया ना, तो समझ जाना तुम लोग कि क्या सिनेरियो प्ले आउट होने वाला है, ठीक है। एक तो फुल डे में आ जाते हैं, फुल डे में ना कॉल के इसके हिसाब से तो ये बेरिश ही है। लास्ट के 1 घंटे में ये देख लो पलट गया यहाँ पे। और अब तुम लोग समझ जाओ कि निफ्टी इज़ प्रोबेबली रेडी फॉर 24,500 के लेवल्स, ठीक है। 24,500, 24,600 के लेवल्स लास्ट के 15 मिनट्स के अंदर। अगेन सेम थिंग यहाँ पे। बैंक निफ्टी, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, कल एक्सपायरी वाले दिन कुछ खेल तो होगा यार, मज़ा आएगा। कॉल पे ना देखो तुम लोग, इन लोगों ने ना कॉल को किस तरीके से पकड़ के रखा है। 43 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐड करे हैं आज कॉल के अंदर, मतलब पूरा खाने का इरादा है बैंक निफ्टी को इनका। और लास्ट के 1 घंटे में 47 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स खाली हो गए। जितने फुल डे में ऐड नहीं हुए ना, उतने तो लास्ट के 1 घंटे में बैंक निफ्टी ने खाली कर दिए। तो तुम लोग समझ सकते हो इस चीज़ को। या तो ना 70% चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है 70% कि अच्छा अग्रेसिव बुलिश मूव आएगा, ठीक है। 70% चांसेस हैं कि अच्छा मूव आएगा, ठीक है। 30% चांसेस हैं कि ये इस लेवल से लेकर के इस लेवल के बीच में ना साइडवेज हो सकता है, सिर्फ बैंक निफ्टी को ना वो करने के लिए,
मज़े दिलाने के लिए, ठीक है। ये रहा। और जो मैंने बैंक निफ्टी के लिए बोला था ना कि इसने ये इंड्यूसमेंट नहीं निकाला और ये पहले ही ऊपर चला गया, इसने इंड्यूसमेंट निकाल भी दिया अभी, ये भी निकाल दिया, ये भी निकाल दिया और ये गैप भी फिल कर दिया इसने, ठीक है। ऐसा तो मेरी बातों को मत मानना, मैं कोई नहीं हूँ, ठीक है। अगर कुछ मानना ही है तो सिर्फ 2 चीज़ें मानना, रिस्क मैनेजमेंट और कैपिटल मैनेजमेंट। अच्छे से ट्रेड करना, उल्टी सीधी हरकतें मत करना। कोई कमेंट है नहीं आंसर करने के लिए, सिर्फ एक ही कमेंट था अथर्व का, और उसके अलावा और तो कुछ नहीं यार। फॉलो रिस्क मैनेजमेंट, फॉलो कैपिटल मैनेजमेंट, protect your capital very 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 fiercely guys, and have a great trading day tomorrow. Thanks for watching guys.